ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है, बहुत दिनों बाद हिंदी में सत्संग हो रहा है। सावित्री का सत्संग तो प्राय हर रविवार होता ही है, लेकिन जो रेगुलर सत्संग होते हैं, नियमित सत्संग जो होते हैं, वो आज बहुत दिन बाद हो रहा है। लगभग 20-25 दिन हो गए होंगे शायद, या शायद कुछ हुआ होगा, मुझे याद नहीं है। और आज का जो सत्संग है, अब सोच रहा था कि भाई कम बैक करेंगे, तो कैसे हम कम बैक करें, क्या करें सत्संग। तो थोड़ा सोच विचार में था मैं। और फिर मैंने सोचा कि जो सबसे मुख्य बिंदु है साधना का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं, एक टर्निंग पॉइंट है जीवन का, वो है वो कानों से आने वाली आवाज़, जिसे हम अनंतनाद कहते हैं। साधक जो है वो अनंतनाद के नाम से जानते हैं। और जो लोग अभी साधना में नहीं आए हैं, उनके कानों से आवाज़ आती है तो उन्हें इस बात का मालूम नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। तो उन्हीं के लिए हम ये एक मिनट, हाँ जी, ये लीजिए। तो उन्हीं की जानकारी के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि अ, वैसे तो बहुत सारे सत्संग किए हैं अनंतनाद पर, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको कम्पैक्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि कम समय में हम आपको ज़्यादा जानकारी दे पाए। मेरा जो ये चैनल है, ये इस पर जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो है वो है अनंतनाद सुनाई देने लगे तो क्या करें। सबसे ज़्यादा वो वीडियो है। और सबसे ज़्यादा लोग जो साधना से जुड़े, गुरुदेव रामलाल जी सियाग से, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनसे जुड़ने वाले सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो अनंतनाद से आए। और बहुत लोग देखते हैं उस वीडियो को, बहुत लोग, सबसे ज़्यादा। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही वीडियो हो जो अच्छा हो। सारे वीडियो बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरे खुद के अनुभव से हैं। लेकिन आज भी जैसे कुछ दिनों बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ तो इतने टॉपिक्स हैं साधना में, लेकिन जो लोगों को चाहिए उस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। तो अनंतनाद पर चर्चा करेंगे आज। मैंने एक गुरु भाई से बात की थी कि वो आए सत्संग में, लेकिन शायद उनके पास समय नहीं है उतना, तो वो नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, फिर कभी उनको लाएंगे। और आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। तो आपका कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। तो और जो लोग सावित्री सत्संग नहीं, जो सावित्री सत्संग में नहीं हैं, उन्हें, बहुत लोगों को नहीं मालूम कि मेरी तबीयत ठीक नहीं कुछ दिन से। ये 12-13 पिछले महीने की 12-13 तारीख से थोड़ा सा अस्वस्थ रहा हूँ मैं। अभी भी मैं 100% तो नहीं कह सकता अपने आप को। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या परिवर्तन चल रहा है। तो अभी भी नहीं पूरा, जैसे मैं कहूँ कि 100% मैं हूँ, मैं 100% तो नहीं हूँ, लेकिन सत्संग नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सत्संग से ही हमारा घर बार चलता है, खाना पीना चलता है। और सत्संग नहीं होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये रोज़ी रोटी भी है हमारी सत्संग, और हमारा जीवन भी यही है, सब कुछ यही है। तो इसीलिए फिर आना पड़ा वापस। ठीक है, अच्छा, चलिए। तो सबसे पहले एआई से कुछ प्रश्न मैंने बनवाए थे। मैंने अब मैं क्या प्रश्न पूछूं खुद से, है ना। तो मैंने एआई से कुछ प्रश्न बनवाए हैं, वो प्रश्न हम देख लेते हैं, अगर हमारे काम के होंगे तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जनरल सी बात बताता हूँ आपको कि अगर आप
परेशान है, जनरली परेशान होते हैं लोग, जब कान से आवाज़ आती है तो परेशान ही होते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होती ना कि आवाज़ क्यों आ रही है। तो वो आवाज़ जो है वो आपके कर्म प्रारब्ध के कारण आती है, या फिर आप कोई मंत्र जपते हो, कोई जाप करते हो, या फिर अभी तो सावन महीने चल रहे हैं ना, तो सावन में शिव भक्ति होती है, लोग बड़ी भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, तो भी आने लग जाती है। अनंतनाद किसी को कब सुनाई देता है, या वो कानों से आने वाली आवाज़ किसी को कब सुनाई देने लगती है, जब उसकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस जो है, वो अनाहत क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। हमारा जो ये शरीर है, इसके कई लेयर्स हैं, कई लेवल्स हैं। जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसके 7 लेयर होते हैं। आप अगर वृंदावन जाओगे ना, वहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है, हाँ, प्रेम मंदिर नहीं, हाँ, बाके बिहारी जी का मंदिर भी नहीं, वहाँ पर एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर बोलते हैं उसको, और ओम मंदिर भी बोलते हैं उसको। पागल बाबा मंदिर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वो मंदिर जो है वो हमारे शरीर का रेप्लिका है, जैसा हमारा शरीर है वैसा ही वो मंदिर है। और उस मंदिर को बनाने का जो आइडिया रहा, वो हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के दर्शाता है, हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को दर्शाता है। उसकी 7 मंजिलें हैं, और 7वीं मंजिल ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर की 3 मंजिलें जो है उसका रास्ता नहीं मिलता छोटा सा रास्ता है उसका, वो मंजिलें छोटी भी हैं। तो आप वहाँ जाओगे तो वहाँ 2 चीज़ें बड़ी नोटिसेबल आप पाओगे। पहला कि उस मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस नहीं है, ठीक है, धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे सबसे विशेष चीज़ जो आप पाओगे कि वहाँ पर हरि नाम जो है, हरि नाम का जो जप है, जो मंत्र है, वो 24 आवर्स चल रहा है बिना रुके। ये 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पर। तो हमारा जो शरीर है वो 7 लेयर्स में है, ठीक है। ऊपर की 3 लेयर्स जो हैं वो आत्मा से जुड़ी हुई हैं, आत्म चेतना से जुड़ी हुई हैं। ऊपर की 3 लेयर्स को हम बोलते हैं सत्य, चित्त और आनंद। जो ऊपर में शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं ना, यहाँ पर है ना, त्रिपुंड लगाते हैं यहाँ पर, वो बहुत वही चीज़ दर्शाती है, ऊपर के 3 आध्यात्मिक कोशों को दर्शाती है, सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद बोलते हैं ना भगवान को हम, तो वो हमारे अंदर ही है। हमारे शरीर के 3 उच्चतर लेयर हैं वो, ठीक है। और नीचे की लेयर्स, इससे आईब्रो जो होती है इससे नीचे होती है 4 लेयर्स, उसे हम बोलते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ठीक है। अच्छा, ये जो विज्ञानमय कोश है ना, ये आध्यात्मिक भी होता है, भौतिक भी होता है, दोनों होते हैं। यहीं से परिवर्तन शुरू होते हैं, ठीक है, जिसे हम ज्ञान बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, आंतरिक ज्ञान बोलते हैं, जो मुक्ति देता है, वो यहीं से शुरू होता है। इसी तरह से हमारे शरीर की लेयर्स को हम 7 ऊर्जा के केंद्रों में भी देख सकते हैं। ऊर्जा के केंद्रों में पहला केंद्र मूलाधार चक्र कहते हैं उसको। दूसरा चक्र जो है उसे स्वादिष्ठान केंद्र बोलते हैं, ये ऊर्जा केंद्र है। इनसे हमारे शरीर की अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं। मूलाधार से हम कर्म करते हैं, कोई भी एक्शन हमें लेना है ना, तो मूलाधार बहुत ज़रूरी है, फिजिकलिटी है वो। तो जितनी भी ऐसी गतिविधियां हैं जो शरीर के बल पर होती हैं, वो मूलाधार से जुड़ी रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति की चेतना मूलाधार में हो तो उसका जीवन कैसा होगा? मेहनती मजदूर का जीवन? नहीं, उसका जीवन होगा पशुवत जीवन। मूलाधार सिर्फ शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए कार्य करता है। चेतना अगर वहाँ पर होती है तो वो सबसे निम्न चेतना है मनुष्य की। अगर कोई सोच विचार के काम करता है तो उसकी चेतना दूसरी मंजिल पर है, जिसे हम बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। जो व्यक्ति सोच समझ के काम करता है, क्या सही है क्या गलत है, यहाँ से मनुष्य का लेवल शुरू होता है।
सोच समझ के। तीसरा होता है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है कि हम में वो शक्ति है जो हम सोचें उसे हम कर सकें। ठीक है, तो शक्ति जो जनरेट होती है किसी कार्य को पूर्ण करने की, कहते हैं ना विल पावर है इसमें, बड़ा आत्मविश्वास है इसमें बहुत, तो वो कहाँ से आता है? वो मणिपुर चक्र से आता है। अब ये जो विल पावर, थॉट प्रोसेस और एक्शन है, ये तीनों अंधकार में रहते हैं। ठीक है, इस अंधकार को मिटाने के लिए हमने एक मंत्र सुना है ना, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जो है प्रकाश को लाने का है, अपने अंदर प्रकाश करने का है। लेकिन प्रकाश की ज़रूरत तो वहाँ होती है जहाँ अंधकार हो। तो इन तीनों भौतिक आवरणों को उजागर करने के लिए, प्रकाश करने के लिए, सत्य का प्रकाश करने के लिए गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। ठीक है, अब जो कोई व्यक्ति की चेतना किसी भी कारण से मतलब कि उसका कोई पुराना कोई अच्छा कर्म है कि उसको भगवान की तरफ आगे बढ़ना है, या फिर वो अभी कोई पूजा पाठ कर रहा है, अभी कोई पूजा पाठ कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, या जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई है जिससे वो भौतिक जीवन से हटकर आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहता है। भौतिक जीवन से अब ऐसा लगता है कि क्या ही पाना है, क्या ही करना है, जो करना था कर लिया, बहुत कुछ दे दिया भगवान ने, अब हम कुछ करें दूसरों के लिए, जानवरों के लिए, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकते। दया का जीवन, धर्म का जीवन, अच्छा जीवन, ऐसा जीवन व्यतीत करें, ऐसी भावनाएं आने लगती है ना। तो जो व्यक्ति अच्छाई की तरफ बढ़ने लगता है, वो गुडनेस की तरफ बढ़ने लगता है, भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ने लगता है, वो मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र में प्रवेश कर जाता है। ये जो हमारा यहाँ मणिपुर चक्र है ना, यहाँ से ऊपर चला जाता है, यहाँ अनाहत चक्र है, हृदय चक्र बोलते हैं उसको। तो उसका क्षेत्र लगभग यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से हमारी चेस्ट शुरू होती है। ठीक है, तो जैसे ही उसकी चेतना ऊपर उठ जाती है तो उसे अनहतनाद सुनाई देना शुरू हो जाता है। किसी कारण किसी की चेतना वापस नीचे गिर जाए तो अनहतनाद सुनाई देना बंद हो सकता है। आज का जो सत्संग है ना, बहुत मुश्किल से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुछ परिवर्तन जो है मेरे अंदर हो रहा है, और जिसकी वजह से जो प्राण ऊर्जा है ना, वो इतना बात करने नहीं देती, क्योंकि मेरी सारी प्राण ऊर्जा जो है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई है। बाहर की ओर बात करने के लिए, सत्संग करने के लिए ऊर्जा बाहर की तरफ होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, ये ऊपर उठ रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो बात करने में मुझे बहुत संघर्ष हो रहा है, बहुत संघर्ष हो रहा है। इसीलिए तो इतने दिन तक छुट्टी में चल रहा। तो साधक जब इस तरह के गंभीर परिवर्तन से गुजरता है तो वो बीमार हो जाता है। बीमारी खराब है, हम बीमार हो गए इसलिए नहीं, बल्कि बीमारी हमें थोड़ी रोक देती है बाहरी काम काज करने में, बाहर इन्वॉल्वमेंट्स में, बाहर की चीज़ों में। बीमारी से आदमी बस रुक जाता है, ठहर जाता है, आराम करता है, और उस समय आध्यात्मिक कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है। और मेरे अंदर जो परिवर्तन चल रहा है वो एक जैसे स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच में बहुत अंतर है, जैसे जीवन और मृत्यु, इतना अंतर है। तो ये लेवल्स बदलते हैं। प्राण ऊर्जा स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, तो संघर्ष है बहुत। स्थूल जगत उसको नीचे खींचता है, वासना, क्रोध, लालसाएं, भय,
परिवार, ये सारी चीज़ें नीचे खींचती हैं। बहुत ज़ोर लगता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है और बहुत भय क्रिएट हो जाता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। माया पूरा दम लगा देती है, पूरा जोर लगा देती है, निचोड़ देती है नींबू की तरह। लेकिन जो आध्यात्मिक प्राण ऊर्जा है वो अपना काम करती रहती है, वो रुकती नहीं है। वो प्राण को अंदर खींचती रहती है, माया बाहर खींचती है और प्रकृति दिव्य जो ऊर्जा है, जो हम जिस तरफ चलते हैं, ईश्वर की ऊर्जा जो है वो अंदर खींचती है। रस्सा कस्सी होती है, मंथन होता है, बहुत तकलीफ होती है वैसे उस समय। तो भौतिक जीवन में रहते हुए साधना करना एक संघर्ष अलग है। कोई व्यक्ति संन्यास ले ले, उसका संघर्ष अलग है। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं हठ योग करता हूँ, अपना एक पैर ज़मीन पे नहीं रखूँगा जीवन भर, या 16 साल, 12 साल, 20 साल, ये साधना, ये शरीर का कष्ट है। लेकिन सांसारिक जीवन में रहते हुए समर्पण मार्ग में चलता है जब कोई व्यक्ति, गुरु को समर्पित होकर चलता है जब कोई व्यक्ति, तब वो कुछ नहीं करता, वो बस देखता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर में क्या हो रहा है कोई जानकारी मिलती नहीं। समर्पण मार्ग में जानकारी नहीं मिलती, परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि क्या परिवर्तन हो गया, गुरु बताते नहीं है। तो और क्योंकि एक आंतरिक गुरु जो है वो आपसे परमिशन नहीं लेता। समर्पण का मतलब होता है आपने समर्पण कर दिया ना, तो अब आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बेटा आप में ये परिवर्तन कर दिया जाए, आप तैयार हो, आप कोई विशेष काम तो नहीं कर रहे, आपका एग्ज़ाम तो नहीं है, आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी, या आपके जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है। समर्पण मार्ग में समय की और स्थान की जो जो चयन करता है वो दिव्यता करती है। वो उसको बिल्कुल भी भौतिक जीवन में, फिर क्योंकि आपका तो हर समय इम्पोर्टेंट टाइम है, हर समय आपको कुछ ना कुछ करना है ना। तो ये चीज़ होती है उस समय। फिर समर्पण भी, और फिर समर्पण भी ऐसे ही देखा जाता है ना। तो ये चीज़ है, तो वो मेरे साथ चल रहा है इस समय। अब देखो, जो एक चीज़ में ये बीच में बात मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ अनंतनाथ पर मैंने बात करनी है और मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। अब देखो कि जब मैंने सत्संग शुरू किया ना, तो मेरे को थोड़ा सा प्राणों का संघर्ष है। मतलब कि एक ऊर्जा अंदर खींच रही है और मैं उसको बाहर खींच रहा हूँ। सत्संग करना है, बात करनी है, लेकिन अब धीरे धीरे देखोगे कि जिस तरफ मेरा निर्णय होगा, जैसे मैं सत्संग करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, तो संघर्ष को मैं दिशा देता हूँ बाहरी, तो प्राण हल्के हो जाएंगे। 30-40 मिनट अगर चलता है सत्संग, 50 मिनट चलता है, तो 35-40 मिनट के बाद थोड़ा हल्का हो जाएगा प्राण, क्योंकि मैंने उसको बाहर की दिशा दे दी। और अगर सत्संग में नहीं करता, आज की मैंने चलो नहीं करना है सत्संग, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बैठता आराम से, खाना वाना खाता, कोई पुस्तक पढ़ लेता है ना, और किसी का कोई प्रश्न का उत्तर दे देता है, या कुछ टीवी पे कुछ देख लेता है, या कुछ भी बातें कर लेता। तो वो उस तरफ रहती फिर ऊर्जा, फिर सत्संग नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होती बाहरी दुनिया से। तो ये निर्भर करता है थोड़ा सा, यहाँ थोड़ी सी स्वतंत्रता ज़रूर रहती है कि आप दिशा देना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा संघर्ष होता है, लेकिन फिर वो उस तरफ प्राण बहने लगता है। और मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा नेचुरल जो परिवर्तन होता है व्यक्ति का, उसमें थोड़ा इंटरफेरेंस कहलाएगी है। मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, अब ये इंटरफेयर मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, ये माया का जोर है कि भाई सत्संग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा तुम्हारा। तो ये माया है ना। अच्छा चलो ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग। तो हमारे जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो किसी भी कारण जब अनाथ क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो वो नाद, वो कान से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। लेफ़्ट से भी आ सकती है, राइट से भी आ सकती है। अब मुख्य बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है, अच्छी आवाज़ है।
कोई बीमारी नहीं है, कोई दिमाग में कोई खराबी नहीं हो गई है। ऐसी ऐसी प्रश्न पूछते हैं लोग कि मेरे दिमाग में कोई खराबी हो गई है, या मुझे कुछ हो गया है, या मेरे एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था, वो ऐसी ही कुछ बातें कर रहा था कि मेरे दिमाग में हवा भर गई है। वो हवा की आवाज़ है। अ, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कान के डॉक्टर के पास जाते हैं और पैसे खर्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। कोई व्यक्ति, एक साधक है, उसने कहा कि मुझे बहुत समय से सुनाई दे रही है और क्या प्रॉब्लम है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो इग्नोर कर देता हूँ, जो हो रहा होगा, जो देखा जाएगा देखा जाएगा। तो कुछ लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर ये आवाज़ शांत तो बैठती नहीं, आप इग्नोर करने से तो कुछ होता नहीं है। इससे क्या होता है, नींद कम हो जाती है, नींद आनी कम हो जाती है बहुत अनाथ से। क्यों क्यों कम हो जाती है? क्योंकि निद्रा जो है वो अंधकार में ज़्यादा आती है। नीचे के नीचे के जो 3 चक्र हैं ना हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अंधकार में होते हैं। जब तक चेतना वहाँ रहती है, बढ़िया नींद आती है, 8 घंटे 10 घंटे अच्छी नींद आती है। डॉक्टर कहता है ना 8 घंटे की नींद लो, तो 8 घंटे की नींद उसे आएगी जिसकी चेतना घोर अंधकार में है। अच्छा, किसी की चेतना घोर अंधकार में हो तब भी उसे नींद ना आए तो वो बीमारी है। तो वो बीमारी है, ठीक है। फिर उसके लिए डॉक्टर कहता है योगा करो, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, जिससे कि वो शरीर में प्राण ऊर्जा ठीक हो और उसको 8 घंटे की नींद आए। लेकिन कोई अनाथ क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, क्योंकि ये प्रकाशित क्षेत्र है, अब प्रकाश है तो फिर नींद कम हो जाती है व्यक्ति की। यहाँ से ऊपर नींद कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर आओगे, सोचो यहाँ 6 घंटे की हो गई, यहाँ फिर 4 1 घंटे की, यहाँ 2 1 घंटे की, यहाँ तो फिर नींद आती नहीं है। और नींद कम हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक संघर्ष है यहाँ पर कि अनाथ क्षेत्र में जब जाते हैं, नाद वगैरह सुनते हैं, तो रात को नींद कम हो जाती है, ये भी समस्या है। दिन को बढ़ जाती है, दिन को नींद आ सकती है, घोर निद्रा आ सकती है। साधक के साथ परेशानी होती है कि वो रात को जागता है, दिन को सोता है, उल्लू हो जाता है बेचारा, तो ये भी होता है। तो और जिसको नाद के विषय में पता ना हो, जिसके पास गुरु नहीं है, नाद के बाद होता क्या है? देखो, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और मैं वीडियो में बताऊंगा भी, इस वीडियो में अभी मैं बताऊंगा भी, फिर भी पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, मैसेज करेंगे मैं क्या करूं। तो क्या करना है? अगर आपको नाद सुनाई देने लगे, आवाज़ आने लगे, तो पहचान पहले बता देता हूँ, फिर ये भी बताऊंगा क्या करना है। पहचान है कि नींद जो है वो कम हो जाएगी, इसमें डरने की बात नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, ठीक। 3 बजे 4 बजे नींद खुलती है, 2:30 बजे नींद खुलती है, नाद ऐसा ही करता है। मनोहर की मुरली भी बोलते हैं इसको, इंटरनल साउंड भी बोलते हैं, वांगे इलाही भी बोलते हैं मुस्लिम लोग, साउंड ऑफ साइलेंस भी बोलते हैं इसको, और भी पता नहीं कितने नाम है इसके, मनोहर की मुरली भी बोलते हैं। तो जो वृंदावन में रास लीला होती है, मालूम है आपको? सुना है आपने कभी? वृंदावन में एक, वो जो वृंदावन है ना, वहाँ पर वो बंद कर देते हैं रात को, गेट वगैरह बंद कर देते हैं, शायद 8 9 बजे शायद बंद कर देते होंगे, ये पता नहीं कितने बजे बंद करते हैं। कोई जाता नहीं वहाँ अंदर, जाना मना है। तो वहाँ पर कहते हैं भगवान आज भी अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। तो रास लीला बिना बांसी के तो होती नहीं। और आपको पता है हमारा पूरा शरीर जो है ना, ये जो पूरा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये बांसी की तरह बज रहा है। और इसमें जो बांसी बजाई जाती है ना, तो नहीं, बांसी में कुल 6 छिद्र होते हैं। एक छिद्र होता है जिससे फूक, कृष्ण भगवान फूक मारते हैं और इधर से बजाते हैं उसको। तो हमारा शरीर बांसी की तरह है, भगवान कृष्ण की बांसी है। ये जो है ना, ये जो सहस्रार जिसे बोलते हैं, ये वो ऊर्जा का स्रोत है जहाँ से सारी ऊर्जा यहाँ से नीचे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, सुषुम्ना के माध्यम से, फिर रीढ़ा पिंगला के माध्यम से पूरे शरीर में फैलती है। और फिर अब जैसा बजना है जिसको, जो जिसका सुर बज रहा है बज रहा है। तो ये
बांसी है भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है, सहस्रार में बैठा है वो, बजा रहे, तुम बज रहे हैं। तो ये जो नाद है इसे मनोहर की मुरली बोला जाता है। ये सुनाई देती है यहाँ से, प्रकाश क्षेत्र से, समझा। तो जिसको भी सुनाई देने लगे तो समझो कि उसको भगवान की आवाज़ सुनाई दे रही है, भगवान की बांसी सुनाई दे रही है। और वो बांसी किसी भी सुर में बज सकती है। किसी को ओम भी सुनाई देता है, किसी को वीणा, किसी को सागर, किसी को झनझन, किसी को टन टन, किसी को झिंगुर, क्रिकेट की आवाज़ होती है ना, रात का कीड़ा होता है, वो टर तो नहीं करता हूँ उसकी एक आवाज़ होती है। सागर की साएं साएं, सागर जैसे होता है ऐसा भी होता है। बहुत किसी भी तरह की आवाज़ हो सकती है। अब लोग कहते हैं मुझे ऐसी सुनाई देती है, मुझे ऐसी सुनाई देती है, कैसी भी हो सकती है, अभी तो इस पे चर्चा करना बेकार है, ठीक है। तो वो जब प्रॉपर सुनने लगती है, जैसे सीटी की आवाज़ है, ची की आवाज़ है, या फिर बांसुरी की आवाज़ है, शंख की आवाज़ है, तो वो थोड़ी रिफाइन होती जाती है। जैसे जैसे हम कुछ नाड़ियाँ किसी व्यक्ति की खुली रहती है, तो उसको उस तरह से कर्म प्रारब्ध के अनुसार वो सुंदर ध्वनि सुनाई देती है। किसी को नहीं सुनाई देती अच्छी ध्वनि, किसी को टैं टैं टैं, झी 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 सुनाई देती है, झीनी झीनी सुनाई देती है, इस तरह से सुनाई देती है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बांसुरी सुनाई नहीं देती, या मुझे शंख सुनाई नहीं देता, या मुझे ओम सुनाई नहीं देता, या मुझे मंत्र सुनाई नहीं देता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अनंत नाद का एक क्षेत्र है, एक गोलाकार क्षेत्र है, उसमें अलग अलग जगह पर आती है। लेकिन आप समझो इस बात को कि अगर कोई क्षेत्र है जो गोलाकार है, उसमें आप कहीं भी हो लेकिन गोले के अंदर ही हो ना, है ना, तो वो डिफ्रेंशिएशन से कुछ मतलब नहीं है कि मुझे ये नहीं सुनाई देता, वो नहीं सुनाई देता। मेन बात है कि हम उस गोले से बाहर कैसे जाएंगे, मुख्य बात यही है। तो उस गोले से बाहर निकलने के लिए कोई भी बिंदु से बाहर निकल सकते हो आप। किसी को शंख सुनाई देता है, ओम सुनाई देता है, झिंगुर सुनाई देता है, कुछ भी सुनाई देता है, वो कहीं से भी आप निकल के उससे बाहर जा सकते हो। और अगर नहीं बाहर निकलते, वहीं पर रहते हो, तो फिर हो सकता है कि आज मामूली सी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, ठक ठक खटखट कुछ भी सुनाई दे रहा है, जहाँ जहाँ, फिर आपको आप उसको अध्ययन करते गए, ध्यान करते गए, तो आपको रिफाइन होती जाएगी वो आवाज़, ची टी झन 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 झन, ऐसा कुछ होता जाएगा। मतलब और भी बढ़िया होती जाएगी अगर आप उसका नियमित अध्ययन करते जाओगे। तो उससे होगा क्या, कुछ भी नहीं उससे थोड़ा सा ये होता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक विषय में आगे बढ़ेगा या रहेगा, लेकिन भौतिकता में, ठीक है। अब मुख्य बात यह है कि वो चाहे कान से किसी से भी आती हो, राइट लेफ्ट से आती हो, कोई भी आवाज़ आपको आ रही हो, आपको करना क्या है। पहचान मैंने बताई आपको कि रात को जगाएगी, नींद कम हो जाएगा। अगर आप उसको सुनोगे ध्यान से, रोज़ कान में हेडफोन लगा के काम करते करते सुन लिया, ऐसे काम नहीं बनेगा बेटा। ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका तब सही है जब आपने कानों में कुछ लगा के बंद किया, तो उस समय आप उसको ध्यान से सुन भी रहे हो, तब वो तरीका ठीक है। लेकिन आप अगर सोचोगे मैंने कान में लगा लिया है, एक तरफ मैं सुन रहा हूँ, एक तरफ मैं बर्तन मांज रही हूँ, एक तरफ मैं खाना बना रही हूँ, उधर कान से सुन रही हूँ, दोनों काम मेरे हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, आप डुअल काम कर रहे हो। सोचो, सुन भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, दोनों काम हो रहे हैं, तो ये चतुराई नहीं चलेगी तुम्हारी, हाँ, ये होशियारी नहीं चलेगी। क्योंकि अनंतनाद को सुनने से कोई लाभ नहीं होता, परेशानी होती है उल्टी। वो कान में खुजली होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी। किसी को टप 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 पानी गिरने की आवाज़ आती है, कहते मेरे कान में कुछ टप टप पानी गिरता है, कहाँ से गिरता है पता नहीं, ऐसा भी होता है, ठीक है। कोई कहता है कि जब से मेरे को सुनना शुरू हुआ है मेरे कान में दर्द हो रहा है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। अब वो क्यों है, कैसे नहीं है, उसके विषय में तो हम उतना नहीं जानते, लेकिन ये होता है, बहुत लोगों को होता है। किसी को यहाँ से टप टप गिरता है, तो ऊपर से मेरे कुछ गिर रहा है, टक टक टक। किसी को ड्रिलिंग होती है, ड्रिल होती है वो तो मेरे सिर में ड्रिलिंग हो रही है। किसी को यहाँ ड्रिलिंग होती है, हाँ। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर आपको अनाथनाथ सुनाई दे रहा है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये मुख्य पाठ है इस पूरे सत्संग का। किसी को कान में आवाज़ आ रही है, किसी भी प्रकार से आ रही है, ड्रिलिंग हो रही है, यहाँ कहीं भी परेशानी हो रही है, डॉक्टर से समझ नहीं आएगी बात आपको, तो आपको क्या करना है, आपको एक
पूर्ण समर्थ सद्गुरुदेव की शरण में अब जाने का समय आ गया है। आप पूर्ण समर्थ सद्गुरुदेव को नहीं ढूंढ सकते। कहते हैं ना, जब शिष्य रेडी हो जाता है तो गुरु ही आते हैं जीवन में। तो अब आपको क्या करना है कि जब ये आवाज़ आ रही है तो जो भी आपका देव है जिसको आप पूजा करते हो, नमस्कार करते हो, उनको नमस्कार करके ये कहना है कि प्रभु ये जो आवाज़ आ रही है, अब इस आवाज़ से आगे मुझे लेके जाने वाला गुरु दो। ये प्रार्थना आप अपने उस देव से करोगे जिसकी आप साधना करते हो, जिसमें आप विश्वास करते हो। हनुमान जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, कृष्ण जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, कोई देवी हो सकती है, कोई देव हो सकता है, कोई पितृ हो सकता है, कोई कुल देवता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसमें आपका विश्वास है उससे हाथ जोड़ के नमस्कार करके प्रार्थना करो, तो वो आपको मार्ग देगा। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो समझो आपको मार्ग मिल ही गया है। मैं आपको पूर्ण समर्थ सद्गुरुदेव की जानकारी यहाँ दूंगा, जिसके आगे अब आप बढ़ोगे। तो जहाँ जिसको अनंतनाद सुनाई देना शुरू हो जाता है उसका समय हो गया है कि अब वो ध्यान में प्रवेश करे। यहाँ तक साधना रहती है जप की, किसी भी प्रकार का जप या साधना का अनंतनाद तक क्षेत्र तक रहता है। अब ये जो क्षेत्र मैंने बताया ना अनंतनाद, यहाँ पर हमारा एक सूक्ष्म हृदय है जहाँ पर मार्ग है भगवान के क्षेत्र में प्रवेश करने का, सुषुम्ना में प्रवेश करने का, आत्म चेतना में प्रवेश करने का। तो यहाँ से आत्म चेतना का द्वार शुरू होता है। तो आत्म चेतना कौन प्रदान कर सकता है? परमात्मा कर सकता है। उस परमात्मा की चेतना ऐसे गुरु में जो पूर्ण समर्थ हो, जो आपको आत्म रूप से चेतन कर सके। कुछ गुरु खुद चेतन हो सकते हैं लेकिन दूसरे को चेतन करने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती। जो पूर्ण समर्थ गुरु होता है वो आपको आत्म रूप से चेतन करने की क्षमता रखता है। तो उस गुरु के पास जाने से वो आपको एक विधि बताएगा, मंत्र बताएगा और आपको ध्यान करने की बात बताएगा, क्योंकि यहाँ से आगे ध्यान शुरू होता है बेटा। अब जैसा गुरु बताएगा, जो मंत्र गुरु बताएगा, अब आपको वही जप करना है। यहाँ से साधना चेंज हो जाती है। आप गायत्री कर रहे थे, कृष्ण का कर रहे थे, हरि कृष्ण हरे राम कर रहे थे, हनुमान चालीसा कर रहे थे या शिव चालीसा कर रहे थे, शिव के बहुत बड़े भक्त हो आप, मुझे पता है। तो बेटा यहाँ तक वो साधना लेके आ गई आपको। अब इससे आगे कोई देव नहीं जाता, कोई भगवान नहीं जाता, कोई मंत्र नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, कोई व्रत नहीं जाता, कोई अनुष्ठान नहीं जाता, कोई यज्ञ नहीं जाता। इससे आगे कुछ नहीं जाता। इससे आगे केवल जिसका मार्ग है वो है गुरु। अब आपके जीवन में जो साधना आएगी वो गुरु के बताए अनुसार आएगी। और गुरु भी कौन होना चाहिए? जो पूर्ण समर्थ हो, जो आत्मा को चेतन कर सकता हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये गुरु आत्मा को चेतन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब इसके लिए तो आपको अपने इष्ट से यही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान मुझे उसी गुरु के पास भेजो जो आत्मा को चेतन कर सकता हो। दूसरी बात यह है कि जिस गुरु का शिष्य चेतन हो, दिख जाए कि ये शिष्य चेतन है, इस गुरु का शिष्य है और ये चेतन है, तो भी बात बन जाएगी, तो भी समझ में आ जाएगी कि एक को चेतन कर सकता है। अगर वो इस दुनिया में किसी एक को भी चेतन कर सकता है तो उसमें सामर्थ्य है कि वो आपको भी चेतन कर सके, है ना। हालांकि इस पर भी एक अलग थोड़ा सा डिस्कशन हो सकती है कि कुछ गुरु समर्थ होते हैं, चेतन भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन शिष्यों को चेतन करते हैं जिनकी चेतना एक हायर लेवल तक डेवलप हो। हर व्यक्ति को चेतन नहीं करते। लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी स्याग, वो कहते हैं कि मनुष्य किसी भी चेतना का हो, कितनी भी नीचे का स्तर उसका हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे चेतन कर दूंगा। तो हमारे गुरुदेव ने, हम तो कोई उच्च चेतना के व्यक्ति नहीं थे, हम तो ऐसे ही थे बस, तो उन्होंने हमें चेतना प्रदान की 2019 में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर अनंतनाद सुनाई दे रहे हो, इससे आगे आपको बढ़ना है तो गुरु का मार्ग है। गुरु की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। पहली बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 8777211139, ठीक है। मैं नीचे भी दे दूंगा और मैं नीचे एक लिंक भी दे दूंगा आपको। उस लिंक से जाओगे तो मेरी वेबसाइट पे चले जाओगे, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है और पूरी जानकारी निःशुल्क है, कहीं जाना आना नहीं है, कोई दीक्षा लेने कहीं जाना नहीं है। गुरु जी की आवाज़ में मंत्र सुन लेने से ही दीक्षा हो जाती है। मैं अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिला। तो ये भी मत सोचना कि गुरु शरीर में नहीं है तो क्या ही होगा, गुरु शरीर में होना चाहिए। ये भ्रांति है, भूल है, गलत धारणा है। गुरु शरीर नहीं होता बेटा। गुरु शब्द जो देता है ना अपने मुख से,
उस शब्द के अंदर ही उसकी चेतना समाई रहती है। जैसे कैप्सूल के अंदर दवाई रहती है, वैसे ही पूर्ण समर्थ सदगुरुदेव की आवाज़ के अंदर उसकी चेतना समाई रहती है। गुरु जैसे बताएगा वैसे ही मंत्र जप करना है, बुद्धि से नहीं करना है। ठीक है, तो वो मंत्र आपको उस लिंक से मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा सत्संग के बाद। तो उस लिंक पर जाके पूरी जानकारी, कुछ एक मेरे वीडियोस भी हैं वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए, चाहे तो इग्नोर कर देना, चाहे तो देख लेना। लेकिन गुरुदेव की भी वहाँ पर एक वीडियो है जिसमें गुरु ने मंत्र बताया, एक PDF है, ध्यान करने की विधि है, कैसे ध्यान करना है, तो वो सब मिल जाएगा आपको। अगर दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पे कि भैया जी आपका वीडियो हमने देखा, हम गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं और मेरे भी संपर्क में रह सकते हो ना, तो मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो मेरे संपर्क में रहोगे तो जानकारी मिलती रहेगी, ग्रुप्स वगैरह में जोड़ दूंगा, मेरा ग्रुप भी है तो कुछ जानकारी वैसे भी मिलती रहेंगी, है ना। तो क्यों साधना में जब आप चलोगे ना तो थोड़ा मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आप बुद्धिमान समझदार व्यक्ति हो, है, आपको तो क्या ही ज़रूरत है किसी के मार्गदर्शन की, गुरु तो अंदर से मार्गदर्शन करता है, लेकिन फिर भी एक मित्र हो ना इस पथ पर चलने वाला, तो थोड़ी सहायता हो जाती है। तो मेरे कांटेक्ट में रहोगे तो ठीक है, नहीं रहना चाहते तो भी ठीक है, तो वो सब निःशुल्क है ना, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं देना है। मंत्र जपना है 2 समय 15 मिनट के लिए ध्यान करना है, खाने पीने का कोई रुकावट नहीं है, मांस खाते हो खाओ, शराब पीते हो पियो, जो बदलाव आएगा वो आपके अंदर से आएगा, ठीक है, उस मंत्र से आएगा, उस जप से आएगा। बाहर से आपने अपनी तरफ से अब कुछ हट नहीं करना है, जो करना है गुरु ने करना है। गुरुदेव कहते हैं मंत्र जपो, ध्यान करो, आगे की ड्यूटी मेरी, मुझ में सामर्थ्य है तो मैं काम कर दूंगा, ये उनका प्रॉमिस है। मेरे साथ तो हो रहा है, मेरा तो काम कर रहे हैं, है ना, तो मेरा कर रहे हैं। जब मुझसे मिले नहीं, कभी मुझसे लिया कुछ नहीं उन्होंने, मैं गया नहीं मिलने कभी उनसे, और उनके शरीर छोड़ने के बाद ही मेरा ध्यान लगा। तो ये कभी मत सोचना कि भाई मेरा ध्यान लग रहा होगा तो शायद मैं मिला होगा, कभी नहीं मिला, ठीक है। तो गुरुदेव का नाम क्या है? समर्थ सदगुरुदेव श्री राम लाल जी सियाग, SIYAG। आप तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी एक वेबसाइट भी है गुरुदेव की, वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर आपको गुरुदेव के वीडियोस और भी मिल जाएंगे, जानकारी ले सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अनहदनाद सुनाई दे रहा है तो आगे अब तुम्हें ध्यान की तरफ प्रवेश करना है। और ध्यान कब लगता है? जब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, वो ध्यान नहीं है बेटा। ध्यान तब लगता है किसी भी व्यक्ति का जब उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। बिना आत्म जागृति के कोई ध्यान नहीं है, कोई योग नहीं है, समझे आप। योग कब होता है? जब हम आत्म रूप से चेतन होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी से ही योग होता है, ईड़ा पिंगला से योग जो है वो हठ योग कहलाता है। उससे मुक्ति नहीं मिलती, शारीरिक बेनिफिट मिल सकता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मार्ग सुषुम्ना का है और सुषुम्ना में केवल आत्मचेतना प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करूं तो फिर लंबा हो जाएगा सत्संग बहुत। और इसके अलावा मैं बहुत जोर दे के ये बात कहता हूँ कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, बहुत कुछ समेटा मैंने उस पुस्तक में, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वो पुस्तक है मेरे, आपको सही सीधी दिखाई दे रही है क्या? मुझे बता देना सीधी दिखाई दे रही, क्योंकि मुझे तो उल्टी दिखाई दे रही है। मैं एक बार इसको, अभी मुझे तो सीधी दिखाई, आपको उल्टी दिखाई ना दे रही हो। इस पुस्तक का नाम है आवाहन, आत्म जागृति का, राज शिव, मैंने लिखी है पुस्तक, ठीक है। ये तो ये पुस्तक का मैं आपको सैम्पल PDF भेज दूंगा, इसमें क्या क्या है, बहुत कुछ है इसमें। ये पुस्तक आपको गुरुदेव की जानकारी देगी, है ना। तो मैं इसको आपको सैम्पल PDF इसको भेज दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हो कि सिद्धयोग साधना क्या है ना, सिद्धयोग गुरुजी कौन है, क्या है, साधना कैसे करते हैं, ये बहुत कुछ जानकारी देगी। इसकी 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 जो वैल्यू है यह 450 रुपये, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो पुस्तक। इसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, मैंने आपके लिए लिखी है। और बाकी जो भी जानकारी आपको लगे कि और जानकारी मुझे चाहिए तो कर सकते हो। बस एक बात है बेटा, बहुत ध्यान से ये बात सुनो कि समय की वैल्यू होती है सभी की, है ना। आप नौकरी करते हो कहीं जाके तो आपको महीना मिलता है, फिर आपका घर चलता है, हमारा भी सत्संग से चलता है। सिद्धयोग साधना का तो कोई शुल्क नहीं है, लेकिन जो भी साधना में, जो भी हमारे सत्संग में हमें सपोर्ट करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। उसकी जानकारी हमारा व्हाट्सएप नंबर, GPay, वही सब है, तो वो है। और कोई हमसे पर्सनली बात करना चाहता है, बोलते हैं हमें आपसे बात करनी है, अपने अनुभव बताने हैं,
तो मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि और रिस्पेक्ट भी करता हूँ इस बात की कि आपके अनुभव होंगे अच्छे, लेकिन अगर आपको फिर भी मुझसे बात करनी है तो उसका शुल्क है, वो मैंने अभी चालू किया है, ठीक है। तो उसका शुल्क है, आप शुल्क दे के हम हमारे साथ एक पॉडकास्ट 1 घंटे का कर सकते हो, ठीक है। विदेश में रहते हो तो उसका चार्ज है $50 का, हाँ। अगर आप भारतीय हो तो 1100 रुपये का चार्ज लगता है उसके लिए, ये ज़रूरी है, इसके बिना हम नहीं चल सकते आगे। और सिद्ध योग साधना का गुरुदेव की जानकारी से कुछ भी आपको चाहिए तो वो निःशुल्क है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और अपनी श्रद्धा से प्यार से आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, और कोई प्रश्न हो तो देख लेंगे, अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। मैं प्रश्न अगर कोई होता है या कुछ, मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट में कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं वो ले लूँगा मैं। पहले मैं जो प्रश्न अभी पूछे गए हैं वो ले लेते हैं। जय श्री गुरुदेव विष्णु भाई, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। रोहित शर्मा इनका आइडिया कह रहे हैं रेड योर बुक इट्स वेरी गुड। इन्होंने हमारी पुस्तक पढ़ी है, इनको पुस्तक अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। औरों ने भी पढ़ी है, अगर किसी को और भी अच्छी लगी है। सब सारे अभी तक जितने भी फीडबैक मुझे मिले वो सभी अच्छे मिले। एक फीडबैक है जो मुझे सबसे सामान्य फीडबैक जो अभी तक मिला, सारे फीडबैक बहुत अच्छे मिले, एक फीडबैक है जो सामान्य फीडबैक है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो पुस्तक है वो बहुत बेसिक है। बेसिक का मतलब है कि जो लोग साधन में शुरू कर रहे हैं, साधना को समझना चाहते हैं, उनके लिए कोई टॉप हायर क्लास टॉप लेवल की नहीं है। तो ये जो फीडबैक है ये भी अच्छा है, क्योंकि मैंने लिखी भी बहुत ऐसे ऐसे साधकों के लिए जो साधना में प्रवेश करना चाहते हैं, साधना को समझना चाहते हैं, गुरु को समझ, गुरु क्या है, कैसे साधना होती है। तो मैंने लिखा ही बहुत बेसिक है। तो ये एक बहुत बेसिक कमेंट है। इसके बाद तो बाकी जितनों ने पढ़ी सबने कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और ज़्यादातर लोगों ने जब पढ़नी शुरू की पुस्तक, तो ये पुस्तक वैसे तो है कुछ, इसमें पेज है 250 कुछ होंगे शायद, 300 310-11 पेज है। और जब लोगों ने पुस्तक पढ़नी शुरू की तो उन्होंने एक ही दिन में पढ़ ली, पूरी रात बैठ के उन्होंने, सुबह मैंने भेजी उन्हें मिली और अगले दिन कहते पुस्तक बड़ी अच्छी है। मैंने कहा पढ़ो, तो बोले पढ़ ली, पूरी पढ़ ली एक ही बार में। तो वो पढ़ने में सहज है, अच्छी है। ये भी मुझे खुशी होती है कि पढ़ पा रहे हो आप और पूरी पढ़ ली आपने, इंटरेस्टिंग है इसलिए पढ़ ली। और एक ने नहीं, कईयों ने, कई लोगों ने एक साथ 1-2 दिन में पुस्तक पढ़ ली, किसी ने 2 दिन में पढ़ ली, किसी ने 3 दिन में पढ़ ली। तो ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, थैंक यू रोहित। अच्छा, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री। अच्छा, ये कुछ लोग हैं जो लाइव देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे प्रश्न है नाद के ऊपर में जो क्विकली ले लेता हूँ, जो मैंने एआई से पूछे कि कुछ पूछो, प्रश्न पूछो। तो उसने पूछे हैं कुछ प्रश्न, ठीक है, 10 प्रश्न पूछे। पहला, क्या कानों से अपने आप सुनाई देने वाली आवाज़ को अनदनाद कहा जा सकता है? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो अनदनाद ही हो। जब बहुत बूढ़ा हो जाता कोई व्यक्ति तो उसको कानों की खराबी भी हो सकती है, कानों की बीमारियां भी होती हैं। लेकिन पहचान क्या होती है उसकी कि वो एक तो नींद कम हो जाती है, फिर 2-2:30 बजे नींद उठने लग जाती है। उस नाद को अगर सुनोगे तो धीमे हो जाएगा, मतलब ध्यान सुनने का मतलब हेडफोन लगा के नहीं, प्रॉपर सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, सोने से पहले 10 मिनट सुनोगे तो वो धीमे हो जाती है। ये उसकी पहचान है। कोई बीमारी होगी तो धीमे नहीं होगी वो, ये सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरी पहचान ये है कि वो बीच बीच में अपने आप तेज होगी, 5-7-10 सेकंड के लिए फिर अपने आप धीमे हो जाएगी। ये भी उसकी पहचान है कि वो अनदनाद है। 2:30-3 बजे नींद उठा रहा है, ये भी अनदनाद है। और दूसरा कि अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हो, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, तो आपको सुनाई देती है, जैसा मैंने कहा कि सुनाई दे सकती है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो भी समझ लो 99 या 100% आप समझ लो, अगर यहाँ तक पहुँचे हो, इस वीडियो तक पहुँचे हो, तो वो अनदनाद ही हो सकता है, ठीक है। अनदनाद और कानों में होने वाली सामान्य आवाज़ में क्या अंतर है? मुझे सामान्य आवाज़ मालूम नहीं है कैसी होती है, मुझे सिर्फ अनदनाद के विषय में पता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि लोगों को कानों की समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको पता होता है कि ये कान की समस्या है। किसी के कान से वो
निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, पीक निकलती है, वो बीमारी है। ठीक है, पानी निकलता है कान से, टप टप की आवाज़ पानी की आती है, निकलता नहीं है कुछ भी, टप टप आवाज़ आती है, तो पानी निकल रहा है। या फिर कई बार क्या होता है कि बाउंस होती है आवाज़ कान में, आप अपनी ही आवाज़ सुनोगे ना तो बाउंस होती है, वो कान का नज़ला है, उसका अनुभव मुझे है। कान की आवाज़ बाउंस होना कान का नज़ला है, वो एक दवाई होती है। वो एक बार कोई कान साफ़ करने वाले घूमते ना, उनके पास भी होती है, तो वो नज़ला ठीक करते हैं, 1-1.5 साल ठीक रहता है। तो कभी कभी वो हो जाता है, सर्दी में हो सकता है, तो आवाज़ बाउंस बैक करती है, उसके लिए कुछ करते नहीं, हम तो कुछ नहीं करते कभी, तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। वो सामान्य है, ठीक है, वो कोई सामान्य प्रॉब्लम हो सकती है, वो बिग बिग प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका अनाथ के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, बाउंस, आवाज़ बाउंस होनी, कान बंद हो जाते हैं कई बार तो बाउंस हो सकती है, तो इस चीज़ वो कान का नज़ला, नज़ला ठंड लग गई मतलब आपके कान को, ये समझ लो आप। ठीक है, बाकी तो कान का डॉक्टर ही ज़्यादा बता सकता है। क्या अनंतनाद बाहर से आती हुई प्रतीत होती है या भीतर से? ये बाहर से नहीं आती आवाज़, क्योंकि अगर हम कान बंद कर देंगे तो ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देती है, तो ये अंदर की आवाज़ है, ये मस्तिष्क की आवाज़। एक तरह से डॉक्टर कहोगे तो वो कहते हैं वो मस्तिष्क में हवा घूम रही है, टकरा रही है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अनंतनाद शुरू होता है तो हर जगह शरीर में, हर केंद्र पे है, लेकिन सुनाई देना शुरू होता है अनाहत चक्र से, इसीलिए से अनाहत नाद, अनहत नाद, अनहद नाद, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, लेकिन सुनाई देती है कभी यहाँ कभी यहाँ। आप इसको ध्यान से सुनोगे ना तो विचार बढ़ने लग जाते हैं, विचार आने लग जाते हैं, ये भी इसकी पहचान है। और आप इसे सुन नहीं सकते, वो भागती रहती है, भागती रहती है। कई बार कोई लोग बात कर रहे हैं ऐसा लगता है, कई कुछ बहुत तरह की वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो लेकिन परेशानी नहीं होती कोई किसी प्रकार की अनंतनाद से, बस इतना ही है कि नींद कम हो जाती है। और अगर आप इसे नहीं सुनोगे और इसके लिए ध्यान गुरु की तरफ नहीं बढ़ोगे तो ये तेज होती जाएगी बहुत। आप सोचोगे भगवान का नाम जप करेंगे, चलो ये बीमारी ठीक कर दो भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बढ़ जाएगी। नाम जप से और बढ़ जाती है, तो आदमी सोचता है भगवान का नाम जप करने से भी बढ़ रही है, तो उसका मतलब ये है कि अब आपको ये नाम नहीं जपने हैं जो आप अपने आप जप रहे हो, अब आपको वो नाम जपना है जो गुरु देगा, जो समर्थ गुरु देगा। और नाद को कम करने का जो अधिकार है वो गुरु के पास है। गुरु जो मंत्र देगा उसको 2-3 महीने जपो, ध्यान के समय नाद सुनो, बाकी समय मंत्र जपो अगर तुम नए हो तो। ठीक है, गुरु मंत्र से थोड़ा सा जानकारी होने के लिए तो 2-3 महीने उसको जपो गुरु मंत्र को, लेकिन जब ध्यान में बैठोगे तब नाद ही सुनना है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी की तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें या नाद पर करें, नाद पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रार्थना कर लो पहले, गुरु जी 15 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित कर दो, फिर पूरा पहले मंत्र जपो 2-3 बार, वो फिर तुम्हारी चेतना अपने आप नाद पर चली जाएगी, फिर नाद पर ही ध्यान केंद्रित करो। बहुत सारी आवाज़ है तो ठीक है बंद कर लो, लेकिन बंद करके कुछ और काम करने मत जाओ। और कोई ड्राइविंग कर रहे हो, कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हो, या कोई गैस पर काम कर रहे हो और नाद सुन रहे हो, ऐसा मत करना। क्योंकि जब हम नाद को सुनते हैं उस समय नींद आ जाती है। वैसे ही नींद कब करता है, लेकिन नाद को सुनते समय नींद आ सकती है। इसीलिए गाड़ी चलाते समय, कोई काम करते समय जहाँ पर आप नहीं सो सकते वहाँ नहीं करना। नाद को हमेशा बैठकर एक जगह जहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, हमेशा बैठकर सुनना, अध्ययन करना चाहिए उसको। चलते फिरते काम करते समय नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, साधना के दौरान घंटी, सीटी, भंवर, मधुमक्खी या ओम जैसी ध्वनि क्यों सुनाई दे सकती है? यह मैंने बता दिया आपको। अलग अलग नाड़ियों से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ सकती हैं, कर्म प्रारब्ध से भी आती हैं। क्या हर साधक को अनंतनाद एक ही प्रकार की सुनाई देती है? नहीं, हर साधक को अनंतनाद अलग प्रकार से सुनाई दे सकती है। क्या कानों में लगातार आवाज़ आना आध्यात्मिक अनुभव है या उसका कोई शारीरिक कारण भी हो सकता है? शारीरिक कारण भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको, वो कानों की प्रॉब्लम, समस्या होने से हो सकता है। ठीक है, कानों की कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं होगा। अनंतनाद सुनाई देने पर साधक को उस ध्वनि पर ध्यान कैसे लगाना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको सुनाई दे रहा है तो एक जगह बैठकर आराम से उस पर केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, क्या अनंतनाद साधना में प्रगति का प्रमाण माना जा सकता है? हाँ, अनंतनाद किसी को सुनाई दे रहा है, नाम जप,
लोग नाम जपते हैं कि हमें नाद सुनाई दे। मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला, वो सुबह 2 बजे उठते हैं, 2-2:30 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे सो जाते हैं, शाम को 2 बजे उठते हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वो नाद सुनाई देना शुरू हो जाए, नहीं दे रहा, नाद नहीं सुन रहा उनको। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है बेटा कि नाद सुनाई दे तभी तुम आगे बढ़ते हो, तुम बिना नाद के भी गुरु तक पहुंच सकते हो। ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचा है और नाद नहीं सुनाई देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाद पहले आ जाए गुरु मिलने से, वैसे बाद में तो आएगा ही। ठीक है, पहले एजपा जाप आएगा। तो और एक चीज़ और है कि अनहद नाद भी होता है, एक एजपा जाप भी होता है। दोनों में से विशेष है एजपा जाप। अनहद नाद बंद हो सकता है, एजपा जाप बंद नहीं होता। एजपा जाप बिना गुरु के नहीं लगता। किसी चीज़ की रट लगनी या फिर मेमोरी लूप बनना वो अलग बात है, लेकिन एजपा जाप अलग बात है। ठीक है, किसी को एजपा जाप लगा हो तो एक ना एक दिन उसको अनहद नाद आएगा ही आएगा, और एजपा जाप केवल गुरु मंत्र का लगता है। ठीक है, क्या अनहद नाद साधना में, हाँ, होगा। क्या अनहद नाद सुनने के लिए किसी विशेष मुद्रा, प्राणायाम या मंत्र की आवश्यकता होती है? नहीं, अनहद नाद सुनने के लिए किसी विशेष मुद्रा, प्राणायाम की जरूरत नहीं पड़ती है। बस सहज अवस्था में चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, बेड पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, ज़मीन पर बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या वैसे लोग क्या करते हैं, अनहद नाद को जो हठ योगी होती है वह कैसे सुनते हैं पता है? वो पद्मासन में बैठ जाएंगे, फिर लगा देंगे शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा क्या होती है? आंखें ऊपर, शांभवी मुद्रा में बैठ गए, पद्मासन लगा लिया, या फिर ध्यानासन में बैठ गए, या फिर सहज आसन में बैठ गए। ठीक है, फिर वो सुनते हैं। ये मेरी सहज अवस्था है। जब मैं शांभवी मुद्रा में बैठ जाता हूँ या शांभवी मुद्रा लगाता हूँ तो मुझे बहुत सहज अवस्था, आनंद अवस्था, शरीर को बड़ा रिलैक्स होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये हमारी सहज अवस्था है। हम अब हट से नहीं लगाते शांभवी। शांभवी हमें साधना की यात्रा में एक प्राप्त हो चुकी है वो मुद्रा, समझे आप? तो वो हमारे लिए सहज है। लेकिन हठ योगी क्या करते हैं, वो लगाते हैं मुद्रा को और फिर सुनते हैं, फिर सिर दर्द होता है। हमारा नहीं होता, क्योंकि हमें पहले सिर दर्द हुआ था। साधक को सिर दर्द भी होता है। ऐसी मुद्राएं जो ये अगोचरी मुद्रा है, शांभवी मुद्रा है, ये सब मुद्राएं इन ये हमारी सहज हो गई हैं क्योंकि हमें पहले सिर दर्द हुआ था। लेकिन हठ योगी पहले मुद्राएं लगाते हैं, फिर सिर दर्द होता है उनको बाद में। अच्छा, आज और क्या प्रश्न है? क्या अनहद नाद केवल एक ध्वनि है, या यह साधकों को आत्मबोध और अंतर्मुखी चेतना की ओर ले जाने वाला अनुभव है? बिल्कुल, ये साधारण ध्वनि नहीं है, ये हमें गुरु की तरफ ले जाता है और गुरु हमें आत्मबोध की तरफ ले जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्न चैट मैसेजेस में हैं, वो भी मैं क्विकली ले लेता हूँ। जय श्री गुरुदेव। कंचन देवी कह रही है, मैं बार बार पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो ये पुस्तक की बात कर रही है, जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई है ना, ये वाली। अब ये सीधी दिख रही है आपको या उल्टी दिख रही है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये आवाहन आत्म जागृति का, ठीक है, पुस्तक है, इसके विषय में बोल रही हैं। इन्होंने ली है पुस्तक, इनको अच्छी लगी है, थैंक यू। मयांक सिंह, जय गुरुदेव। भाई जी, फोरहेड के बीच में अंदर बहुत प्रेशर होता है ध्यान में, जैसे अंदर कुछ फट जाएगा, गोल गोल घूमना, एनर्जी बीच में प्रेशर डालती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये अंदर जाने का द्वार है। चेतना जब अंदर जाती है तो प्रेशर पड़ता है, बहुत दर्द होता है, ड्रिलिंग होती है, खिंचाव होता है। तो ये ध्यान का एक संकेत है कि आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और ये हमें समर्पण की तरफ, एकत्व की तरफ लेके जाता है। हमारा जीवन जो भौतिक जीवन होता है बिखरा हुआ होता है, अलग अलग चीज़ों में विश्वास होता है, अलग अलग कर्म कांडों में हमारा विश्वास होता है, लेकिन अंदर एक ही मार्ग है। ठीक है, तो वो बहुत सांकरा मार्ग है, बहुत पतला मार्ग है। ठीक है, और हमारी छवि बहुत बड़ी है। तो धीरे 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 हम उस छेद से निकलने के लिए उस रूप में आते, तो बहुत प्रेशर पड़ता है उस पर। ठीक है, लेकिन फिर एक दिन वो खुल जाता है, दशम द्वार बोलते हैं उसको। तो ये साधना के लिए अच्छा संकेत है। मेरा तो बहुत सर दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ था, मैंने तो साधना छोड़ दी थी। हमने तो गुरुदेव से कहा हमसे सहन नहीं होता,
नहीं छोड़नी चाहिए साधना, ठीक है। तो वो दर्द इसलिए वो और वो लंबा चलता है, कईयों को 2 महीने 3 महीने चलता है, 4 महीने चलता है, 6 महीने चलता है, सालों साल भी चल सकता है। जब तक व्यक्ति साधना को नहीं समझता, जब तक व्यक्ति गुरु के बताए अनुसार साधना नहीं करता, जब तक व्यक्ति पूर्ण निष्ठ एक निष्ठ नहीं हो जाता, तब तक दबाव पड़ता रहता है। अब आप कह सकते हो कि हम तो एक निष्ठ हैं, हम तो गुरुदेव के बिना किसी को नहीं जपते नहीं भजते। ये तो वो ईश्वर ही जानता है, आप नहीं जानते। ये तो जब घटना घटेगी तब पता चलेगा आपको कि अच्छा ये समस्या थी। बता नहीं सकते, समझ नहीं सकते, आता ही नहीं समझ में। केवल जीवन की स्थिति परिस्थिति हमें समझाती है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसे है। तो समय लग जाता है कई बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साधना मत छोड़ना, नाम जपते रहना, ध्यान करते रहना। जय गुरुदेव जी। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो लाइव। आज तो अभी शुरू जब मैंने किया था तब तो मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सत्संग में, प्राण मेरा बाहर की तरफ खुल जाएगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। अभी मुझे दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जब मैंने सत्संग शुरू किया था तब मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी बोलने में। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि सत्संग हो, जैसा कि मैंने बताया कि रोजी रोटी है हमारी, ये तो, लेकिन बेटा स्थिति नहीं बनती, अब क्या करेंगे। ठीक है, सत्संग तक पहुंचना, एक सत्संग करना एक संघर्ष है। अपनी इच्छा से नहीं आ सकते। यहाँ पर गुरु को प्रार्थना कर रहा था कि गुरु जी सत्संग हो जाए। ठीक है, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि रोज़ हो सत्संग, और ये भी कहूँगा कि सत्संग में सहयोग करें। जिसको भी सत्संग से लाभ होता है सत्संग में सहयोग करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जी पे, फ़ोनपे है, और मैं आपको स्कैनर भी दिखा देता हूँ। तो आपका छोटा सा सहयोग हो या आप क्षमता अनुसार करें तो कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है और जी पे फ़ोनपे नंबर भी है। ठीक है, और 1 मिनट रुकिए बस। अब तो हम, पहले तो हम सहयोग इतना खुल के नहीं मांगते थे, अभी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अब जो है हमारा बेटा कॉलेज जा रहा है। तो मैनिपुलेट करने से अच्छा है कि मांग लो, है ना। तो हम मांग लेते हैं फिर। तो कोई अगर करना चाहे सहयोग, अब आपकी इच्छा पर है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आप स्कैन कर सकते हो और सहयोग भेज सकते हो हमें। ठीक है, चलिए, तो और तो कोई प्रश्न हाँ है नहीं, आज के लिए इतना ही है। और मैं कोशिश करूँगा कि सत्संग हो, नियमित रूप से हो। सैटरडे संडे, संडे तो नहीं हो पाएगा, संडे को सावित्री अध्ययन चलता है। सावित्री एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर आपने श्री अरविंदो का नाम सुना हो तो उनका एक महाकाव्य है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये पुस्तक है, ये वाली पुस्तक है सावित्री। ठीक है, ये श्री अरविंदो ने लिखी है और इसका अध्ययन कर रहे हैं हम। कोई ये इसका कॉस्ट है, ये पेड कोर्स है। रविवार को 1 घंटे का प्रोग्राम होता है 7:30 बजे शाम को। ठीक है, तो 500 रुपीज़ इसका इंडियंस के लिए फ़ीस है, और जो NRI हैं, विदेशी हैं, हिंदी में होता है, उनके लिए $20 का फ़ीस है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लेट फ़ीस करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मई में शुरू हुआ था, 12-13 इसके सत्संग हो चुके हैं, वो आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप फॉलोअप कर सको। ठीक है, और फिर लाइव भी आपको जोड़ देंगे उसके साथ। तो लेट फ़ीस देनी पड़ेगी आपको, ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगले साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब इसका दूसरा सेशन शुरू होगा, दूसरा कोर्स आएगा दूसरी बार। ठीक है, चलिए, तो यही है।
मुझे आशा है कि सत्संग आपके लिए सहायक हो, अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको आगे लेके चले और गुरुदेव की जानकारी आपको प्राप्त हो। आप साधना करो और कोई प्रश्न हो तो हमारे लायक हुआ तो हम ज़रूर उस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, बस इसी शुभकामना के साथ आज का जो सत्संग है हम भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। और ये मेरा नंबर है 8777211139, राजू शर्मा के नाम से आएगा। लोग हमें राज शिव के नाम से जानते हैं, वो अलग कहानी है, लेकिन हमारा जो नाम है राजू शर्मा। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो आध्यात्मिक हों या फिर गुरु की तरफ बढ़ना चाहते हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।